अब असम की सियासत में आज का दिन एक बड़ा प्रशासनिक और रणनीतिक बदलाव का गवाह बना। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार कर दिया। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक गरिमामय समारोह में राज्यपाल ने सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी। इस विस्तार के बाद अब असम मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या मुख्यमंत्री समेत 17 है। बीजेपी नेतृत्व ने इस पूरी कवायद में आगामी राजनीतिक समीकरणों, क्षेत्रीय संतुलन और प्रशासनिक निरंतरता का एक ऐसा ताना बाना बुना जिसे समझना बेहद दिलचस्प है। हिमंता बिस्वा शर्मा की नई टीम की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी शैक्षणिक योग्यता है। इस लिस्ट में शामिल सभी 12 चेहरे न सिर्फ साक्षर हैं बल्कि उनकी जो न्यूनतम योग्यता है वो ग्रेजुएट है। इसमें डॉक्टरेट, वकालत, पोस्ट ग्रेजुएट नेताओं की भरमार है। देश की सबसे शिक्षित कैबिनेट पोस्ट ग्रेजुएट मंत्री हैं। अब अश्विनी राय की बात सबसे पहले करते हैं। एमएससी, बिस्वजीत देमारी एमए, केशव महंत एमए। प्रोफेशनल डिग्रीज की बात करते हैं तो डॉक्टर रनोज पेगू एमबीबीएस, कौशिक राय एलएलबी। ग्रेजुएट मंत्रियों की बात करते हैं तो नाम आता है अशोक सिंघल का, जो कि बीकॉम उन्होंने किया है। कृष्णेंदु पॉल बीकॉम, जयंत मल्ला बरुआ बीए, बिमल बोरा बीए, पीयूष हजारिका बीए, सुशांत बोरगोहेन बीए, नीलिमा देवी बीए। चुनावी हलफनामों के विश्लेषण से साफ है कि नई टीम में कॉरपोरेट जगत जैसे बड़ी पूंजी वाले चेहरे हैं। बेहद सादगी, सीमित संसाधनों वाले जमीनी नेता भी शामिल हैं। सबसे अमीर बनाम सबसे कम संपत्ति की, आइए आपको कुछ आंकड़ों के जरिए तस्वीर समझाते हैं कि इस वक्त क्या वहां पर तस्वीर है। सबसे अमीर मंत्रियों में नाम आता है अशोक सिंघल का। 34 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ, चल संपत्ति 21 करोड़ 29 लाख। देश के दिग्गज कंपनी में भारी शेयर और बॉन्ड होल्डिंग्स, आईटीसी, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जुबिलेंट जैसी कंपनीज। 1 करोड़ से ज्यादा की एलआईसी पॉलिसी और करीब 11 करोड़ के मार्केट लोन इसमें शामिल हैं। एक महिंद्रा थार रॉक्स, होंडा एविएटर स्कूटर, करीब 58 लाख कीमत के सोने और चांदी के जेवर। अचल संपत्तियों की बात की जाए तो उनके पास में 13.37 करोड़ की संपत्ति है। ढेकियाजुली, भोटपारा में कृषि योग्य भूमि, गोरचुक और मिर्जा में महंगी गैर कृषि जमीन, गुवाहाटी में एक बड़ा कमर्शियल स्पेस। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो इन्होंने हलफनामा दिया था उसके मुताबिक इतनी अकूत दौलत के बावजूद उनके अपने नाम पर कोई निजी रिहायशी मकान या बंगला दर्ज ही नहीं। अब बात सबसे कम संपत्ति की करें तो यहाँ है नीलिमा देवी, जिनके पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ है। मतलब 2 करोड़ रुपए की नेटवर्थ, ये बस इतना सबसे कम आंकड़ा है मंत्रिपरिषद का। सबसे कम संपत्ति नीलिमा देवी की है। 2 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है। चल संपत्ति इनके पास में लगभग 22 लाख रुपए की है और खुद और पति के पास मिलाकर 6 लाख की नकदी इनके पास है। बाकी की राशि एसबीआई के मंगलदोई शाखा के बैंक खातों में जमा है। 3 लाख के गहने हैं और पति के नाम पर एक कार है। अब बात इनकी अचल संपत्ति की जाए तो इनके पास लगभग 2 करोड़ की संपत्ति है। सबसे बड़ी बात यह कि इनकी समस्त अचल संपत्ति पूरी तरह से इनके पति के नाम पर दर्ज है। सरू ठेकेरा बाड़ी में 8 बीघा कृषि भूमि है। ओपुहुपारा में 1.5 बीघा कमर्शियल जमीन है। ओपुहुपारा नंबर 1 कॉलोनी का एक आवासीय मकान भी इसमें शामिल है। इस पूरी मंत्रिपरिषद की एवरेज एज 55 साल 2 महीने बैठती है, जो इसे ऊर्जावान और परिपक्व बनाती है। युवाओं का जोश और बुजुर्गों का तजुर्बा दोनों ही देखने को मिलता है। सबसे युवा इसमें चेहरा पीयूष हजारिका, जिनकी उम्र है 48 साल। युवा ब्रिगेड में बिमल बोरा हैं, जिनकी उम्र है 50 साल। सबसे उम्र दराज में केशव महंत का नाम आता है, जिनकी उम्र है 66 साल। अनुभवी वरिष्ठ की जब बात करते हैं तो नाम आता है डॉक्टर रनोज पेगू का, जिनकी उम्र है 64 साल। अशोक सिंघल, पीयूष हजारिका, जयंत मल्ल बरुआ, डॉक्टर रनोज पेगू, बिमल बोरा को रिटेन करना ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री शासन व्यवस्था की गति से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। ये वो चेहरे हैं जो पहले भी अहम महकमे संभाल चुके हैं और सीएम के भरोसेमंद माने जाते हैं। अब बात करते हैं सहयोगी दल एजीपी के केशव महंत को बनाए रखकर गठबंधन धर्म को मजबूती देने की। तो इस बार 4 नए चेहरे, जिनमें अश्विनी राय, बिस्वजीत देमारी, नीलिमा देवी, सुशांता बोरगोहेन को कैबिनेट बर्थ दी गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत देमारी को मंत्रिपरिषद में लाना बोडो और जनजातीय समीकरणों को साधने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बराक घाटी के प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए कौशिक राय और कृष्णेंदु पाल इन पर भरोसा जताया गया। यह कदम सीधे तौर पर क्षेत्रीय और सामाजिक असंतोष को खत्म करने की रणनीति है। हाईकमान ने इस विस्तार में कड़ा संदेश भी दिया। चंद्रमोहन पटोवारी, जोगेन मोहन, उर्खाओ गोरा ब्रह्मा जैसे दिग्गज को इस बार मंत्रिपरिषद से बाहर का रास्ता देखना पड़ा।
पिछली कैबिनेट का हिस्सा रहे रंजीत कुमार दास को विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी देकर ये साफ किया गया कि संगठन और सत्ता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह नया मंत्रिमंडल एक तरफ जहां 100% साक्षर और अत्यधिक समृद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर इसमें असम के हर भौगोलिक हिस्से बराक से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक को समेटने की कोशिश की गई। अब देखना यह होगा कि शिक्षा और अनुभव से लैस ये नई टीम असम के विकास मॉडल को कितनी नई ऊंचाई देती है।